हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। उसकी साइट कौन कौन सी होती है इम्प्लांटेशन की। आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल वेराइटीज़ और साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन सी क्लिनिकल वेराइटीज़ होती हैं। क्लिनिकल वेराइटीज़ 3 टाइप्स की होती हैं, एक्यूट एंड रप्चर्ड और क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब होता है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो फीमेल को इमरजेंसी सिचुएशन में डाल देती है। क्यों? क्योंकि ये एक हेमरेजिक कंडीशन होती है, यानी इसमें क्या हो रहा है, इंट्रा पेरिटोनियल हेमरेज हो रहा है, जो कि आगे चल के फीमेल में किसका रीजन हो सकता है, शॉक का कारण हो सकता है आगे चल के। यानी अगर मान लो ट्यूब है, ट्यूब रप्चर हो गई है या ट्यूब का अबॉर्शन भी स्टार्ट हो गया है, तो भी वो क्या करेगा, हेमरेज कोज करेगा। और उस हेमरेज की वजह से क्या हो सकता है, फीमेल को शॉक की कंडीशन में जा सकती है हैवी ब्लीडिंग की वजह से। तो जो एक्यूट वाला टाइप है वो क्या होता है, एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, यानी इसमें ट्यूबल रप्चर विद मैसिव इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज। और ये क्या होता है, सडन इन ऑनसेट होता है, यानी ट्यूब से एकदम से क्या हुई, रप्चर हुई, उसके साथ में क्या हुआ, हेमरेज होना स्टार्ट हो गया। इस कंडीशन को बोलते हैं एक्यूट। अनरप्चर्ड का मतलब होता है कि जो ट्यूब्स हैं वो रप्चर नहीं हुई हैं, लेकिन उनके अंदर क्या हो गई है, स्ट्रेचिंग होती जा रही है, स्ट्रेचिंग होती जा रही है, ट्यूब में रप्चर नहीं हुई है। तो स्ट्रेचिंग क्या कर सकती है, वुमेन्स के अंदर एब्डोमिनल पेन को कोज कर सकती है। थर्ड आता है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब है कि ये कंडीशन अचानक से अराइज नहीं होती है, और ये क्या होती है, धीरे धीरे होती है। यानी पहले अगर मान लो ये कंडीशन अराइज भी हुई है, लेकिन उस टाइम पे क्या हो गई, वापस से सही हो गई, दोबारा से कंडीशन क्या हो गई है, अराइज हो गई है। यानी मान लो रप्चर हुआ और वो रप्चर अपने आप क्या हो गया, हील हो गया, फिर उसके थोड़ा टाइम बाद वापस से रप्चर हुआ और वापस से क्या हो जाए, हील हो जाए। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, क्रोनिक। तो ये हमने देखा कि 3 क्लिनिकल वेराइटीज़ होती हैं, एक्यूट, अनरप्चर्ड और क्रोनिक। सबसे ज़्यादा जो डेंजरस होती है वो कौन सी वाली होती है, एक्यूट, बिकॉज ऑफ हेमरेज। हेमरेज की वजह से फीमेल्स को एक इमरजेंसी सिचुएशंस में डाल सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स के अंदर हम देखते हैं कि फर्स्ट इसमें जो क्लासिकल ट्राइड सिम्टम्स आते हैं। क्लासिकल ट्राइड सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे पहले एब्डोमिनल पेन, एमनोरिया और वेजाइनल ब्लीडिंग। ये 3 क्या होते हैं, क्लासिकल ट्राइड सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले एब्डोमिनल पेन होगा। एब्डोमिनल पेन किसकी वजह से हो सकता है, सबसे फर्स्ट जो सिम्टम्स आता है वो होता है एमनोरिया। एमनोरिया क्यों होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, इम्प्लांटेशन हुआ है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट सिम्टम आता है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन किसकी वजह से हो सकता है, टीयरिंग, स्टैबिंग और कोल्की टाइप का पेन हो सकता है, यानी जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं उनके अंदर स्ट्रेचिंग होने की वजह से, उनका रप्चर होने की वजह से, उसकी वजह से फीमेल्स को क्या फील होता है, पेन फील होता है, जो कैसा होता है, कोल्की नेचर होता है। उसके अलावा एक शोल्डर टिप पेन भी हो सकता है, जिसको हम रेफर्ड पेन भी बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है, ये जो इंट्रा पेरिटोनियल हेमरेज हुई है, वो हेमरेज क्या करती है, डायफ्राम पे प्रेशर करती है, जिसकी वजह से जो नर्व है जो वहाँ से शोल्डर की तरफ जो नर्व मूव करती है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो उसको भी क्या करेगी, इरिटेट करेगी, जिसकी वजह से शोल्डर पेन हो सकता है इसमें। उसके अलावा जो एब्डोमिनल पेन होता है वो यूनिलेटरल, बाईलेटरल और जनरलाइज टाइप का पेन हो सकता है, यानी एक साइड, बोथ साइड एंड जनरलाइज्ड पेन भी हो सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग का रीज़न क्या होता है कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो मसल्स में इन्वेड हुई है, तो उसकी वजह से वो क्या नहीं कर पाती है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगी। ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती है तो उसकी वजह से जो ट्रोफोब्लास्ट हैं वो इन्वेड नहीं हो पाएंगे, प्रॉपर तरीके से इन्वेड नहीं होंगे, तो वहाँ से जो HCG है वो क्या नहीं होगा, सिक्रेशन नहीं होगा। HCG का सिक्रेशन कम होगा तो वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है, किसके लिए, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। तो HCG कम हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन भी क्या होगा, कम होगा।
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन कम होने की वजह से विथड्रॉल ब्लीडिंग भी दिखाई दे सकती है, यानी जो एंडोमेट्रियम है वहाँ से उसका शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। वो शेड ऑफ ब्लीडिंग के स्पॉट के रूप में, या फिर पूरी जो डेसिडुअल कास्ट है वो भी क्या हो सकती है, एक साथ एक्सपेल आउट हो सकती है। किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल के ड्रॉप होने की वजह से। तो इस वजह से हमें क्या, इस वजह से फीमेल्स को क्या शो होती है? वेजाइनल ब्लीडिंग। किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल कम हो रहा है, उसकी वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड ऑफ होने लग जाएगी, और वो पूरी कास्ट के रूप में भी क्या हो सकती है? शेड ऑफ हो सकती है। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ शॉक। फीचर्स ऑफ शॉक किसकी वजह से देखने को मिलता है? क्योंकि फीमेल्स को क्या हो रहा है, अगर ट्यूब्स रप्चर हो गई है तो उसको इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज हो रही है। हेमरेज की वजह से क्या हो सकता है? वाइटल साइन ड्रॉप हो सकते हैं। उसके अलावा हाइपोटेंशन की कंडीशन हो सकती है, क्यों? ब्लीडिंग की वजह से। उसके अलावा बॉडी क्या करेगी? कंपनसेट करेगी पूरी बॉडी को क्या कराने के लिए? ब्लड सप्लाई के लिए। तो ऐसी कंडीशन में टेकिकार्डिया की कंडीशन अराइज होगी, और ब्लीडिंग की वजह से फीमेल्स है वो कैसे शो होगी? पेलर कलर की दिखाई देगी। तो ये जो सारी कंडीशंस हैं ये किसको शो करती हैं? शॉक को। यानी अगर वाइटल साइन ड्रॉप हो गए हैं, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया की कंडीशन है, फीमेल्स है वो पेलर होने लग गई है, तो ये सारे फीचर्स किसके होते हैं? शॉक के फीचर्स। नेक्स्ट आता है पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। अगर हम पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करके देखते हैं तो एक कुलेन साइन वहाँ पे शो होता है। कुलेन साइन का मतलब होता है कि ये एक बहुत रेयर कंडीशन में होता है, ये हर किसी पेशेंट में ये साइन देखने को नहीं मिलता है, ये बहुत ही रेयर कंडीशन में मिलता है। इसका मतलब होता है कि जो अम्बिलिकस होती है पेशेंट की, वहाँ पे ब्लूइश कलर की दिखाई देती है वो, उसका हम बोलते हैं कुलेन साइन। ये भी किसकी वजह से होता है? जो इंट्रापेरिटोनियल कैविटी में जो ब्लड इकट्ठा हो जाता है उसकी वजह से। उसके अलावा अगर हम एब्डोमिनल का एग्जामिनेशन करके देखते हैं तो वो टेंस, टेंडर एंड रिजिड, यानी जब उसको टच करेंगे तो क्या होगा? पेन होगा और टाइट हमें फील होगा। तो एब्डोमेन कैसा होगा? टेंस, टेंडर एंड रिजिड। उसके अलावा अगर हम बाई मैनुअल एग्जामिनेशन या फिर पीवी एग्जामिनेशन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर हम पीवी एग्जामिनेशन करके देखते हैं तो यूट्रस का जो साइज़ है वो क्या होगा? नॉर्मल, क्योंकि यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन हुआ नहीं है तो उसकी साइज़ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, तो यूट्राइन साइज़ है वो कैसा दिखाई देता है? नॉर्मल दिखाई देता है। उसके अलावा ब्लीडिंग हुई है तो ब्लीडिंग की वजह से एक फीलिंग ऑफ फुलनेस शो होती है, यानी और क्योंकि ब्लीडिंग चारों तरफ से, यूट्रस के चारों तरफ से क्या हो गई है? ब्लीडिंग कवर कर लिया है ब्लीडिंग ने, तो उस कंडीशन में एक फीलिंग ऑफ फुलनेस, जिसको बोगीनेस फीलिंग बोलते हैं, वो क्या होती है? ये फील होती है। ये थे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस एंड इसका हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।